हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल्स डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो आज इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। उसका फर्स्ट पार्ट है द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज अ सेवेज। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश थे वो ट्राइबल पीपल जो आदिवासी थे उनको क्या बोलते थे? उनको सेवेज बोलते थे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं द मेथड ऑफ सोइंग सीड इन जूम कल्टीवेशन इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पर जो जूम कल्टीवेशन होता था, तो जूम कल्टीवेशन मीन्स होता है कि जंगलों में जो आदिवासी होते थे वो किसी एक प्लेस पर जहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे होते थे उनको काट कर उसको जला देते थे और फिर उससे जो फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो राख निकलती थी वहाँ उससे जो है खेत जो है बहुत अच्छे से जुताई हो जाती थी और फिर अनाज जो है बहुत अच्छे से उगते थे वहाँ पर। तो वो उपजाऊ भूमि होती थी। उसके बाद फिर जब वहाँ से अनाज ले लेते थे उसके बाद फिर वो प्लेस छोड़ कर कहीं और चले जाते थे। तो ऐसे ही वो नेक्स्ट प्लेस पे करते थे। इसी को हम लोग झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। तो बोल रहे हैं तो झूम कल्टीवेशन में जो हम लोग सीड की बुवाई कर जो हम लोग बीज की बुवाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं द ट्राइबल चीफ्स गॉट्स दैट टाइटल इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। जो ट्राइबल चीफ्स थे जो आदिवासी के जो मुखिया थे तो ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट पर उन्हें क्या दिया गया? तो उनको लैंड का टाइटल दिया गया, उन्हें जमींदार बोला गया। फोर्थ देखते हैं ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन अ टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड दी डैश इन बिहार। जो ट्राइबल्स जो आदिवासी थे ब्रिटिश के आने के बाद उन्हें कहाँ पर काम पे लगाया गया? तो उन्हें असम में टी प्लांटेशन चाय की खेती के लिए और कोल माइंस और कोयले की खदान में काम करने के लिए बिहार में उनको लगाया गया, उनको भेजा गया। ट्रू और फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट है झूम कल्टीवेटर्स प्लफ द लैंड एंड शो शीड। झूम कल्टीवेटर के जो लोग थे वो पहले ज़मीन की खुदाई करते थे, मतलब उनको प्लफिंग करते थे, उनकी जुताई करते थे। क्या तब वो बीज को बोते थे? तो ये फॉल्स है। झूम कल्टीवेशन के लोग किसी भी प्लेस पे जाते थे जहाँ पे ज़्यादा घास फूस होती थी उसको जला देते थे, फिर वहाँ पर बीज रख देते थे तो उससे जो है अच्छी सी उनको फसल मिल जाती थी। सेकेंड है cocoons were brought from the संथाल्स एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 times द परचेज प्राइस। तो ये ट्रू है। जो कोकुन्स था उसे संथाल जो झारखंड के आदिवासी के निवासी थे छत्तीसगढ़ के उनको खरीद कर और फिर ट्रेडर्स को जो है 5 गुने ज़्यादा कीमत पर उनको बेच दिया जाता था। ये करता कौन था? इसे ब्रिटिश करती। ये ट्रू है। थर्ड है बिरसा urged the follower to purify themselves, give up drinking liquor and stop believing in the witchcraft and sorcery। यहाँ पर जो बिरसा मुंडा थे वो छत्तीसगढ़ के एक जो है क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो है ये सब जो कुकुन्स के व्यापार होते थे इस सब चीज़ें से उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था और फिर उन्होंने ये सब चीज़ें उनको सोशरी और विचक्राफ्ट होने से मना कर दी थी। भी ट्रू है। फोर्थ है द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। जो ब्रिटिश थे क्या वो जो है ट्राइबल वे मतलब ये जो आदिवासी थे इनके जीवन को बचाना चाहते थे? मतलब ये क्या जो ब्रिटिश है वो चाहते थे कि आदिवासी लोग अपना जैसे वो पहले रहते थे? तो ये फॉल्स है। तो उन्होंने जो है जो ब्रिटिश थे वो सोचते थे कि अगर ट्राइबल्स वाले जो हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस से वो चेंज करते रहते तो उन पर कर कैसे लगाया जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि आप अपने एक फिक्स्ड प्लेस पर फिक्स हो जाइए, मतलब आप एक ही प्लेस पर रहिए और जो है वहीं पर आप अपनी खेती कीजिए और हमको टैक्स दीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट प्रॉब्लम डिड शिफ्टिंग कल्टीवेशन फेस अंडर ब्रिटिश रूल। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के थ्रू ब्रिटिश के रूल के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आई? तो आंसर देखते हैं द ब्रिटिश वांटेड द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स टू सेटल डाउन एंड बिकम प्लीजेंट कल्टीवेटर बट सेटल प्लफ कल्टीवेशन इज नॉट ईजी टू एरियाज वेयर वाटर इज क्लियर एंड सॉइल इज ड्राई। मतलब जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लोग हैं वो एक ही प्लेस पर सेटल हो जाए, वो वहीं पर रहें और अपनी खेती करें। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जो लोग थे उनके लिए दिक्कत यह थी कि वहाँ पर जो है पानी उस एरिया में जो वाटर लेवल था वो कम था और मिट्टी जो है जो सॉइल है वो सूख। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं व्हाट वाज बिरसा विजन ऑफ अ गोल्डन एज, व्हाई डू यू थिंक सच अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन। तो जो बिरसा मुंडे थे उनका गोल्डन एज क्या था? आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या उस रीजन के लोगों के लिए वो सही था? तो आपको बताना है यहाँ पर। आंसर देखते हैं
Virsa's vision of golden age was to have their land free of deceit. He considered that the age to be age of truth. Such a vision appealed to the people of the region because they were very happy, eager to lead a free life. तो यहाँ पर जो विरसा का गोल्डन विजन था वो बहुत अच्छा था। वहाँ पर जो विरसा के पास उनकी एरिया में जो लैंड थी उनको वो डिकूज से फ्री करना चाह रहे थे, और उन्हें उनका जो ये एज था वो एक सच्चाई का एज था, वो एक एज ऑफ ट्रुथ था। और वहाँ पर जो उनका जो ये अपील्ड विज़न था उससे जो लोग हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और आज़ादी के जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वाज द मालवारी सिस्टम डिफरेंट फॉर द परमानेंट सेटलमेंट। तो मालवारी सिस्टम और जो परमानेंट सेटलमेंट है दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, चलिए देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड। परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू है, जो पैसा है वो फिक्स्ड रहता था। देयर वॉज नो प्रोविज़न ऑफ एनी रिवीजन ऑफ द रेवेन्यू। तो यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं था और इस रेवेन्यू में कोई भी प्रोविज़न नहीं था। जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू, यहाँ पर जो जमींदार थे केवल वही रेवेन्यू मतलब पैसा जो इकट्ठा करते थे। और मालवारी सिस्टम में रेवेन्यू वाज टू बी पेड बाय द विलेज, और जो रेवेन्यू था वो विलेज वाले पेड करते थे। द रेवेन्यू वाज टू बी रिवाइज्ड, यहाँ पर जो रेवेन्यूज था उसको रिवाइज कर सकते थे। और फिर द विलेज हैजमैन कलेक्टेड रेवेन्यू, यहाँ पर जो यहाँ पे गांव का मुखिया था वो जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल्स डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। तो आज इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, उसका फर्स्ट पार्ट है द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज अ सेवेज। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश थे वो ट्राइबल पीपल जो आदिवासी थे उनको क्या बोलते थे, उनको सेवेज बोलते थे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द मेथड ऑफ सोइंग सीड इन जूम कल्टीवेशन इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पर जो जूम कल्टीवेशन होता था, तो जूम कल्टीवेशन मीन्स होता है कि जंगलों में जो आदिवासी होते थे वो किसी एक प्लेस पर जहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे होते थे उनको काट कर उसको जला देते थे, और फिर उससे जो फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो राख निकलती थी वहाँ उससे जो है खेत जो है बहुत अच्छे से जुताई हो जाती थी, और फिर अनाज जो है बहुत अच्छे से उगते थे वहाँ पर, तो वो उपजाऊ भूमि होती थी। उसके बाद फिर जब वहाँ से अनाज ले लेते थे उसके बाद फिर वो प्लेस छोड़ कर कहीं और चले जाते थे, तो ऐसे ही वो नेक्स्ट प्लेस पे करते थे। इसी को हम लोग झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। तो बोल रहे हैं, तो झूम कल्टीवेशन में जो हम लोग सीड की बुवाई कर जो हम लोग बीज की बुवाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द ट्राइबल चीफ्स गॉट्स दैट टाइटल इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। जो ट्राइबल चीफ्स थे, जो आदिवासी के जो मुखिया थे, तो ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट पर उन्हें क्या दिया गया, तो उनको लैंड का टाइटल दिया गया, उन्हें जमींदार बोला गया। फोर्थ देखते हैं, ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन अ टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड दी डैश इन बिहार। जो ट्राइबल्स जो आदिवासी थे ब्रिटिश के आने के बाद उन्हें कहाँ पर काम पे लगाया गया, तो उन्हें असम में टी प्लांटेशन चाय की खेती के लिए और कोल माइंस और कोयले की खदान में काम करने के लिए बिहार में उनको लगाया गया, उनको भेजा गया। ट्रू और फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट है, झूम कल्टीवेटर्स प्लफ द लैंड एंड शो शीड। जो झूम कल्टीवेटर के जो लोग थे वो पहले ज़मीन की खुदाई करते थे, मतलब उनको प्लफिंग करते थे, उनकी जुताई करते थे, क्या तब वो बीज को बोते थे, तो ये फॉल्स है। झूम कल्टीवेशन के लोग किसी भी प्लेस पे जाते थे जहाँ पे ज़्यादा घास फूस होती थी उसको जला देते थे, फिर वहाँ पर बीज रख देते थे, तो उससे जो है अच्छी सी उनको फसल मिल जाती थी। सेकेंड है, cocoons were brought from the Santals and sold by the traders at 5 times the purchase price। जो ये ट्रू है। जो कोकुन्स था उसे संथाल जो झारखंड के आदिवासी के निवासी थे छत्तीसगढ़ के, उनको खरीद कर और फिर ट्रेडर्स को जो है 5 गुने ज़्यादा कीमत पर उनको बेच दिया जाता था। ये करता कौन था, इसे ब्रिटिश करती। ये ट्रू है। थर्ड है, बिरसा urged the follower to purify themselves, give up drinking liquor and stop believing in the witchcraft and sorcery। यहाँ पर जो बिरसा मुंडा थे वो छत्तीसगढ़ के एक जो है क्रांतिकारी थे। उन्होंने जो है ये सब जो कुकुन्स के व्यापार होते थे इस सब चीज़ें से उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था, और फिर उन्होंने ये सब चीज़ें उनको सोशरी और विचक्राफ्ट होने से मना कर दी थी। भी ट्रू है।
फोर्थ है द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। जो ब्रिटिश थे क्या वो जो है ट्राइबल वे मतलब ये जो आदिवासी थे इनके जीवन को बचाना चाहते थे। मतलब ये क्या जो ब्रिटिश है वो चाहते थे कि आदिवासी लोग अपना जीवन वैसे ही जिए जैसे वो पहले रहते थे। तो ये फॉल्स है। तो उन्होंने जो है जो ब्रिटिश थे वो सोचते थे कि अगर ट्राइबल्स वाले जो हैं एक प्लेस से अनदर प्लेस पे वो चेंज करते रहते तो उन पर कर कैसे लगाया जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि आप अपने एक फिक्स्ड प्लेस पर फिक्स हो जाइए, मतलब आप एक ही प्लेस पर रहिए और जो है वहीं पर आप अपनी खेती कीजिए और हमको टैक्स दीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट प्रॉब्लम डिड शिफ्टिंग कल्टीवेशन फेस अंडर ब्रिटिश रूल। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के थ्रू ब्रिटिश के रूल के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम आई। तो आंसर देखते हैं द ब्रिटिश वांटेड द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स टू सेटल डाउन एंड बिकम प्लीजेंट कल्टीवेटर बट सेटल प्लफ कल्टीवेशन इज नॉट ईजी टू एरियाज वेयर वाटर इज स्केयर एंड सॉइल इज ड्राई। मतलब जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लोग हैं वो एक ही प्लेस पर सेटल हो जाए, वो वहीं पर रहें और अपनी खेती करें। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जो लोग थे उनके लिए दिक्कत यह थी कि वहाँ पर जो है पानी, उस एरिया में जो पानी जो वाटर लेवल था वो कम था और मिट्टी जो है जो सॉइल है वो सूखी थी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं What was Virsha vision of a golden age? Why do you think such a vision appealed to the people of the region? तो जो बिरसा मुंडे थे उनका गोल्डन एज क्या था, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या उस रीजन के लोगों के लिए वो सही था। तो आपको बताना है यहाँ पर। आंसर देखते हैं Virsa vision of golden age was to have their land free of deceit. He considered that the age to be age of truth. Such a vision appealed to the people of the region because they were very happy, eager to lead a free life. तो यहाँ पर जो विरसा का गोल्डन विजन था वो बहुत अच्छा था। वहाँ पर जो विरसा के पास उनकी एरिया में जो लैंड थी उनको वो डिकूज से फ्री करना चाह रहे थे और उन्हें उनका जो ये एज था वो सच्चाई का एज था, वो एक एज ऑफ ट्रुथ था। और वहाँ पर जो उनका जो ये अपील्ड विज़न था उससे जो लोग हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और आज़ादी के जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हाउ वाज द मालवारी सिस्टम डिफरेंट फॉर द परमानेंट सेटलमेंट। तो मालवारी सिस्टम और जो परमानेंट सेटलमेंट है दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे हैं, चलिए देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड। परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू है जो पैसा है वो फिक्स्ड रहता था। देयर वॉज नो प्रोविज़न ऑफ एनी रिवीजन ऑफ द रेवेन्यू। तो इस यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं था और इस रेवेन्यू में कोई भी प्रोविज़न नहीं था। जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू, यहाँ पर जो जमींदार थे केवल वही रेवेन्यू मतलब पैसा जो इकट्ठा करते थे। और मालवारी सिस्टम में रेवेन्यू वाज टू बी पेड बाय द विलेज, और जो रेवेन्यू था वो विलेज वाले पेड करते थे। द रेवेन्यू वाज टू बी रिवाइज्ड, यहाँ पर जो रेवेन्यूज था उसको रिवाइज कर सकते थे। और फिर द विलेज हैजमैन कलेक्टेड रेवेन्यू, यहाँ पर जो यहाँ पे गांव का मुखिया था वो जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। सो फ्रेंड, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.